झारखंड में मई 2022 के महीने से ईडी की जो दबिश शुरू हुई है वो 23 के फरवरी तक चल रही है। जाहिर सी बात है, देश का ऐसा दूसरा कोई राज्य नहीं आपको मिलेगा जहां लगातार ईडी की इतने लंबे समय से दबिश पड़ रही हो और एक के बाद एक जो है लोग उनके रट पर आ रहे हैं, उनके दायरे में आ रहे हैं। अभी जो ताज़ा मामला है वो ग्रामीण विकास विभाग के जो चीफ इंजीनियर हैं वीरेंद्र राम, उन पर दबिश डाली गई है और संपत्ति का जो जानकारी मिलना और कई तरह का ऐसे लेन देन का पता चलना जो कहीं न कहीं आपको हैरत में डाल देगा। कल से जो लगातार दबिश डाली जा रही है उसके बाद से अभी तक वो कंटिन्यू है। मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख पाएंगे उन्हीं का मकान है और बताया जा रहा है ये कि लगातार जो पूछताछ चल रही है, दबिश डाली जा रही है, जांच पड़ताल चल रही है। हमारे सहयोगी हैं जो आपको तफसील से पूरे मामले की जानकारी देंगे और बताएंगे। कल से लगातार ये आप कंटिन्यू इस चीज़ को कवर कर रहे हैं। क्या लग रहा है कल से जो अब तक हुई है कुछ ऐसी बात हाथ लगी है ईडी के जो ये बताए कि वाकई में जो दबिश डाली गई है उसका कुछ फलाफल निकलेगा? देखिए, कल लगभग 2 दर्जन ठिकानों पर छापेमारी एक साथ की गई थी, लगभग सुबह 6 बजे। जहां से अभी तक जो जानकारी मिली है, ईडी को कुछ दस्तावेज मिले हैं, एक पेन ड्राइव हाथ लगा है और उनके जितने भी जो रिलेटिव हैं उनके नाम से खरीदे गए जो मकान हैं देश के विभिन्न इलाकों में वो पता चला ईडी को। तो उसको लेकर लगातार जो है ईडी जांच कर रही है। हमें ये जानकारी मिली है कि इसी आवास में, हालांकि ये उनका आवास नहीं है, रेंट पे रहते हैं, दूसरे माले पे उनका आवास है, मतलब वहाँ पे रेंट पे रहते हैं। तो वहाँ पे वीरेंद्र राम की होने की सूचना है, उन्हें हिरासत में भी लिया गया है। कल से ये सूचनाएं आ रही है, लेकिन अभी तक पुष्टि की बात करें ईडी की तरफ से तो उसकी पुष्टि नहीं हो पाई कि असल में उन्हें हिरासत में लिया गया है या नहीं लिया गया। अगर हिरासत में लिया गया है तो कहाँ से लिया गया है, यहाँ से लिया गया है या फिर जो उनके विभिन्न ठिकाने हैं वहाँ से लिया गया है। लेकिन इतना ज़रूर है कि कई मामले जो सामने आए, कल सरयू राय का एक ट्वीट भी आया था जिसमें वो कहा गया था कि वो इस सरकार में नहीं बल्कि पिछले सरकार में भी सरकार को फायदा पहुंचाने का काम करते थे और इस सरकार में भी सरकार में बैठे लोगों को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। देखिए, सरयू राय ने जो बातें कही हैं वो बातें आप पूजा सिंघल में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पूर्ववर्ती रघुवर दास की सरकार में कहीं ना कहीं पूजा सिंघल जो थी वो राइट हैंड बनकर काम करती थी और जब हेमंत सोरेन की सरकार आई उस दौरान भी उनकी वही उपयोगिता रही। अब वीरेंद्र राम के बारे में यही कहा जा रहा है कि तमाम सरकारों में इनकी पैठ रही है। यहाँ तक कि जो उनकी धर्मपत्नी थी वो बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रही थी। जाहिर सी बात है, जब चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास पैसे हैं, तभी आप चुनाव के बारे में सोच सकते हैं। बहरहाल सरयू राय ने जो कहा वो उनकी बातें हैं, हम क्या माने। अभी कुछ ईडी की तरफ से कुछ बातें बताई गई हैं या कुछ सूचना मिली है उस तरह से कि क्या कुछ अभी आने होने वाले दिनों में और हो सकता है? देखिए, अभी जैसे हमें जानकारी मिली कि कल से किसी आला अधिकारी के इंतज़ार हो रहा था। अभी 2 डेप्यूटी डायरेक्टर रैंक के अधिकारी दिल्ली से पहुंचे हुए थे। लगभग 10 से 15 मिनट का समय था, वो अंदर गए। फ़ोन में जैसे हम लोगों ने देखा, छत पर उन्होंने फ़ोन पर किसी से बात किया, उसके 2 से 3 मिनट के बाद वो लौट गए। उस दौरान क्या हुआ अंदर में, क्या बातें हुई, क्या कुछ था अंदर में जिसे दिखाने के लिए उन्हें बुलाया गया था या फिर किस तरह का बात था जो डायरेक्टली बात करना चाह रहे थे, कोई जो लोअर रैंक के अधिकारी थे उनके रहते वो बात नहीं हो सकती थी। तो ये कयास लगाया जा सकता है। अंदर क्या कुछ हुआ वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि मामला बड़ा है, तभी तो बड़े रैंक के जो अधिकारी हो दिल्ली से यहाँ स्पेशली इसके लिए पहुँचते हैं और राज्य से अधिकारी उनका इंतज़ार करते हैं और आने के बाद बस 10 से 15 मिनट वो यहाँ पर रुकते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। हालांकि उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया कि क्यों आए थे, क्या कारण था, लेकिन इतना ज़रूर है कि मामला बड़ा है और कुछ बड़ा खुलासा आने वाले समय में हो सकता है। वैसे भी ग्रामीण विकास के बारे में बताया जाता है कि इनका जो बजट होता है वो दूसरे पहले नंबर पर रखा जाता है, क्योंकि झारखंड में जो मैक्सिमम जो आबादी है वो ग्रामीण परिवेश में रहती है। लिहाजा आपने कोरोना काल में देखा होगा कि ग्रामीण कार्य विभाग की जो मौजूदगी थी, जो उपयोगिता थी, वो ज़्यादा बढ़ गई थी। अब जाहिर सी बात, इतना बड़ा विभाग, इतना सारा बजट और वहाँ जो अधिकारी काम करेंगे और जाहिर सी बात है वो कहीं ना अगर उनके मन में किसी तरह का खोट आ जाता है तो जाहिर सी बात है उनके पास बहुत सारा स्कोप बन जाता है। बहरहाल वीरेंद्र राम के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वो तो जांच के बाद ही आप आधिकारिक तौर पर कह सकते हैं, लेकिन अभी जो रेड पड़ रही है, छापेमारी चल रही है, उसके बाद जो चीज़ें अर्जित की जा रही हैं वो कहीं ना कहीं बताता है कि आय से संपत्ति का मामला तो हर हाल में बनता है। यही वजह है कि न सिर्फ झारखंड में बल्कि झारखंड के बाहर भी दबिश डाली गई है। और मैं जैसा पहले बता रहा था कि पूजा सिंघल से ईडी की कार्रवाई शुरू हुई है और
लगातार एक के बाद एक जो है उनके रडार पर, उनके दायरे में आते जा रहे हैं। जाहिर सी बात है सरकार के लिए भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन है कि इतने लंबे समय तक अगर केंद्रीय जांच एजेंसियां काम कर रही हैं और एक के बाद एक लोग उनके दबिश में डाल आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सरकार को भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी ज़रूर होगी। बहरहाल सरकार अभी इन दोनों रामगढ़ उपचुनाव में बिजी है, लिहाजा उनके लिए टारगेट जो है रामगढ़ बाई इलेक्शन को हर हाल में जीतना है, लेकिन ईडी की जो कार्रवाई है वह कई चीज़ें बता रहा है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। मुझे और मेरे सहयोगी नीरज को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजें। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।